प्रयागराज में पहुंच के हमने जो प्राइमरी प्रॉब्लम फेस किया था वो था ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वहाँ पे कोई भी घाट तक या फिर नियरेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए भी तैयार नहीं था और हमें पहुँचना था ये अमिताभ पुलिया के पास। पहले तो एक भाई साहब ने हमसे मांग लिया 500 रुपये बस आधा किलोमीटर जाने के लिए। उसके बाद वी वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर और फिर हमने एक ई रिक्शा लिया जिसने हमें छोड़ा घाट तक और लिया था हमसे 300 रुपीज़। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जब आप प्रयागराज आओगे, ये कोई स्टैंडर्डाइज कोई प्राइस नहीं है और ये जो रैपिडो बाइक सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है या फिर कहीं पे भी, उनका भी इतना अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। गाइज वेलकम बैक। अभी शाम के हो रहे 8 और मैं और अनिर्बन हम दोनों रेस्ट करने के बाद थोड़ा चाय और स्नैक्स लेके देन वी आर बैक कुंभ मेला में। और हमें कुछ ऐसे मिल नहीं रहा था यहाँ पे आने तक के लिए, तो हमें थोड़ा ब्रेक जर्नी करके आना पड़ा। तो आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि कैसे आप पहुँचेंगे। मेले के जितने पास रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अभी हम हैं सेक्टर 9 के पास, ये है सेक्टर 9 अमिताभ पुलिया के पास है। यहाँ पर भी बहुत सारे संस्थानों का कैंप लगा है, तो हम वहीं पे जाएंगे। ये मिलिए अनिर्बन से चाय। 10 बजे तक तो होटल पहुंच गए थे सुबह, फिर हमने कुछ खा के फिर नींद आ गई थी, बहुत थक भी गए थे तो हम सो गए थे। तो शाम को उठ के थोड़ा सा चाय नाश्ता लेके हम आ गए यहाँ पे। पहले तो बहुत सारे ये ई रिक्शो वाले मना कर रहे थे कि ये सारा बंद है, फिर एक हमें मिले भैया, वो हमें लेके आए यहाँ पे, ठीक है। और अभी यहाँ पे छोड़ा है, ये जगह का क्या है, अमिताभ बच्चन पुलिया। चलते हैं अभी। ये चाय मैं सोचा बहुत थकावट भी लग रही थी तो ये चाय थोड़ा सा पी लिया, फ्रेश होके अभी चलते हैं वहाँ पे घूम के आते हैं। भैया को वापस ई रिक्शा भैया को बोल दिया है हमने कि हमें 10 बजे यहीं मिल जाए, तो वो आ जाएंगे फिर वापस चलेंगे। आज का तो यही प्लान है, बाकी देखते हैं क्या है। तो ये देखिए अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, ये है कलश द्वार हमारे सामने, इससे हम एंटर करेंगे सेक्टर 9। गाड़ियाँ आज तो घुस रही है अंदर ये सेक्टर 9 में। कोई नहीं, स्टे पॉजिटिव। नहीं आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तुम हो रहे थे आज, याद है 50 किलोमीटर बाकी था, तुम कह रहे थे चलो वापस चलते हैं यू टर्न लेकर। मेरे दिमाग में आया था अगर मैंने वो कट ना लिया होता लेफ्ट वाला तो और सर्विस लेन ना पकड़ा होता तो आज हम शाम को ही रिलीज करते पुलिस हमें। जो बाकी जो सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जो पुलिस वाले सर ने हमें बताया। और उन्होंने हमें ये भी कहा कि जब नहाने जाओगे तो ये अमिताभ पुलिया के पास मत आ जाना, नहीं तो यहाँ पे आके उसके बाद 7 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि संगम नोज वहाँ पे 7 किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे रुके हुए हैं सिविल लाइंस के पास, तो वहीं पे वहाँ से संगम पास है डायरेक्ट। तो देखते हैं सुबह जब जाएंगे वो तो आपको दिखाएंगे भी। अभी ये देखिए कलश द्वार तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये ना एक मेरे लिए तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले बार इन द ईयर 2019 जब अर्धकुंभ हुआ था तब भी हमें पता तो था डेट्स एंड ऑल, बट अगेन कॉर्पोरेट्स के लिए ऑफिस की छुट्टी ये सब थोड़ा मैटर हो जाता है ना, जनवरी फरवरी में स्पेशली। तो उस टाइम पे मन था हमारा, पर हम आ नहीं पाए थे। पर मन ये हमने बनाया था, वो होता है ना एक संकल्प लेना टाइप की, अगली जो 12 साल का जो पूर्ण कुंभ होगा उसमें मैं और अनिर्बन ज़रूर आएंगे। तो इस बार तो प्लान था नहीं, प्लान होकर भी कैंसिल हो गया था, मना कर दिया था हम दोनों ने। इतनी भीड़ और फिर मौनी अमावस्या का जो इंसिडेंट हो गया तो इसकी वजह से हमने प्लान कैंसिल कर दिया था। घर वालों ने भी मना कर दिया था मत जाओ। तो उस
उसके बाद पता नहीं इसको कहते हैं आई विल से डिवाइन इंटरवेंशन, पता नहीं हम पहुंच गए, जैसे तैसे हम पहुंच गए। और आज का जो कुंभ तक पहुंचने का हमारा जो जर्नी था, दैट्स अ मिरेकल। मैं किसी को भी बताऊंगी, मैं और अनिर्बन, नोबडी विल बिलीव कि हम कैसे ही पहुंच गए थे, जबकि हमें होटल में बताया कि किसी को नहीं घुसने दे रहे सिटी में, और हम गाड़ी लेके घुस गए सिटी में और होटल तक, बिल्कुल हमारे होम स्टे तक, वहाँ पे पार्किंग में बिल्कुल। और वो भी सुबह 10 बजे। और वो भी सुबह 10 बजे। 9 बजे हम प्रयागराज सिटी के अंदर थे, सिविल लाइन में, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम था तो हम वहाँ पर फंसे थे। 10 बजे हम रूम में चेक इन हो गए थे। तो दैट्स वन थिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। अगर वो जो है सुप्रीम पावर, इफ़ ही वंस, आप पहुँच जाओगे, आपको जहाँ पहुँचना होगा। तो अभी चलिए चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कुंभ में। अगर आपको नहाने का भी वो नहीं है कि नहाएंगे तभी वो होगा, इस जगह का एक वाइब है, लाइक करोड़ों लोग एवरी डे दे आर कमिंग इन क्वेस्ट ऑफ पीस। ये है कुंभ का जो सेक्टर 9 है, उसका ये जन आश्रय स्थल, यानी कि ये कलश द्वार से जो हम आए उससे 100 मीटर आके लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पे आप 100 रुपीज़ देकर पर नाइट यहाँ पे आप रुक सकते हो। बेड है, सब कुछ है, पूरा बेडिंग वेडिंग सब कुछ है। बट वो शेयर टॉयलेट है, विच इज़ बट ऑब्वियस। अनिर्बन तुम मिलकर आए ना? हाँ। क्या बोला भैया ने? फुल है, कोई जगह ही नहीं है। ऑब्वियस, लाइक अभी तो नहीं होगा जगह, बट इट्स लाइक 100 रुपीज़ पर बेड पर नाइट। यार देखो, तुम आ रहे हो बस नहान, अगर तुम्हारा वो है तो फिर इसके लिए तो ठीक है ना, रख सकते हो फॉर अ नाइट एंड। अगर कोई आए, कहीं जगह नहीं मिल रही है उसको, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही ना। कुंभ में सेक्टर 9 ही वो जगह है जहाँ पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और निरंजनी अखाड़ा जैसे और भी बहुत सारे संस्थाओं ने अपना शिविर लगाया हुआ है, जहाँ पे रहने का प्रबंध तो है ही, और उसके साथ साथ लंगर सेवा भी चलती रहती है। और इन सब संस्थाओं के तरफ से बहुत सारे डिवोशनल कॉन्सर्ट ये भी अरेंज किया गया है। तो अगर आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सेक्टर 9 में ये सारे जो अखाड़े हैं, यहाँ का जो बुकिंग लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। आप चाहे तो लिंक विजिट करके बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्पॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो ये आपको टेंट में आकर ही चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर बाकी कोई जगह का लिंक आप चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन कमेंट, आई विल श्योर प्रोवाइड यू। इसके बाद हम पहुंचे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर में, जहां पे शिविर के बाहर ही हमें इनके वॉलंटियर मिले, जिन्होंने हमें बताया कि संस्था का एक प्रोजेक्ट चलता है यूथ रिफॉर्मेशन का, सैम, और आज वहीं पे एक प्रोग्राम चल रहा है डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये प्रोग्राम हमने देखा। उसके बाद वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें घुमा के दिखाया पूरा ये जो टेंट सिटी है उनका, वो जो संस्था के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये हमें लेकर गए उस जगह पे जहाँ पे अखंड रुद्र पाठ चल रहा था, और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे इन लोगों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने वन ऑफ इट्स काइंड ये VR जोन बनाया है, जहाँ पे आप 150 रुपये देके ये 3D VR सर्विस के थ्रू पौराणिक जो इतिहास है कुंभ का वो देख सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं सेक्टर 9 की तरफ तो ज़रूर आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर में और एक्सपीरियंस कीजिए ये वर्चुअल कुंभ दर्शन। ये 7 नंबर।
तो अभी हम आए हैं निरंजन अखाड़ा और इसके बाद हम पहुंचे निरंजनी अखाड़ा का जो शिविर है वहाँ पे। बहुत ही सुंदर शिविर यहाँ पे बना हुआ था, जहाँ पे घुसते ही ये महादेव के एक भव्य मूर्ति बनाई थी उन्होंने, और इसके पीछे ही था इनका सत्संग का हॉल, और जिसका एंट्री गेट बना हुआ था बद्रीनाथ मंदिर के स्ट्रक्चर में, और इसके अंदर जाके ही था लंगर के लिए जगह और यज्ञ स्थल। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ह्यूज है, बहुत एरिया भी बहुत है। और यहाँ पे रिसेंटली जैसे गौतम अडानी ग्रुप का जो है, जो इस्कॉन के साथ भंडारे का वो कर रहे थे शुरू से, तो रिसेंटली द रिलायंस ग्रुप जॉइन हैंड्स विद निरंजनी अखाड़ा फॉर स्पॉन्सरिंग फूड ऑन अ डेली बेसिस फॉर जो लंगर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी है, यू नो दिस इज गंगाजल अब्जॉर्बिंग सिद्ध ताम्र। ये बहुत अच्छा है। ये कितने ही वैल्यूबल स्टोन्स और रुद्राक्ष यहाँ पे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। आई डोंट नो ये वीडियो चलाने देंगे कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, पर लेट्स सी। अगर कोई अच्छा दिखा रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष वगैरह अगर दिखे तो आपको भी दिखाते हैं। आपने सुना है एक मुखी रुद्राक्ष। ये देखिए, दिस इज भगवान विष्णु के दशावतार जो वो कार्विंग है, वो इस शालिग्राम पत्थर पे शंख के रूप में। तो ये है निरंजनी अखाड़े के अंदर कलेक्शन ऑफ रेयर रुद्राक्ष एंड एंटीक शालिग्राम। मैं ऐसे ही देख रहा था तो एक जस्ट फॉर फन सेक, एक यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, इफ द वेयरर ऑफ रुद्राक्ष ईट्स फ्लेश, ऑल्सो ड्रिंक्स अल्कोहल एंड विजिट्स दोज वन इज फॉरबिडन टू मीट or even contacts them, even if that person does not incur any sin। मतलब भाई सही है। मतलब आप अगर अल्कोहल वगैरह पी रहे हो, अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो सब फ्री है आपका, है ना, जस्ट फॉर फन सेक। क्यों अर्पिता, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। बट पता नहीं आप क्या सोचते हैं इसमें, आप बताइएगा। लेकिन मेरा तो मानना है ये नहीं होता है ऐसा। तो अभी रात के हो रहे 11 और हमें लग रही है भूख, तो हम यहाँ पे मेले में खा रहे हैं बर्गर देसी वाले। ऐसा कुछ है कि हम मना कर रहे थे? नहीं, यहाँ आपको बढ़िया बात है। ठीक है, 7 आदमी को बनाओ। कितने का है बर्गर? कितने का है देसी वाला? 25 का एक है। अच्छा, 25 का एक बर्गर है। और वहाँ पे छोले टिक्की भी है क्या? वो भी ट्राई करेंगे। नहीं, वहाँ भी खाएंगे। कहाँ? कैसा लग रहा है देसी बर्गर? ठीक है, ओके ओके है ना। ये फ्राइड ज़्यादा रहता है ना, पर ये भैया ने सेका है अच्छी तरह, फ्राई नहीं किया है। सेका है। भैया टमाटर की चाट दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये डालो थोड़ा। अरे रिफाइन है तेल। भैया ये भाई सामने
कैसा है? ये चाट जैसा तो बिल्कुल ही नहीं है, आलू उबला हुआ मसाले के साथ। वैसे ही लग रहा है। आप जो वो आलू और टमाटर के रस्से वाले सब करते हो ना पूड़ी के साथ खाने में, ये वैसे ही लग रहा है। आगे ठीक है, पेट भरने के लिए। अनिर्बाण अभी बना हुआ है दाता कर्ण। अभी अभी वहाँ पे जो हमने वो बन टिक्की खाया, भैया को देना था 50 रुपए, अनिर्बाण ने भैया को दे दिया 500 रुपए, और वो भी यूपीआई से। भैया भी हंस रहे हैं, फिर भैया ने रिफंड किया 450 रुपए कैश। अरे मैंने देखा नहीं। हाँ 2 क्रीम 40 हुए ना, 2 क्रीम रोल 1 चाय। और अभी अनिर्बाण ने पिया चाय क्रीम रोल के साथ। अभी मैं बस क्रीम रोल ही खाने वाली हूँ, चाय नहीं पीना मुझे। इस दुकान की चाय पीऊंगा। ये लोग अभी भी संडे, अभी रात को 12 बज रहे हैं, 12:15 इनफैक्ट। अभी ये देखिए जो रोड है टुवर्ड्स संगम जो जा रही है, ये हाईवे से सीधे लग के ये रोड आता है। एंड इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स, इतने लोग अभी भी। और ये है कच्छप द्वार, जहाँ से अगर आप स्टेशन साइड से आ रहे हैं तो ये है सीधे संगम मार्ग। मैं पूरा 20 डुबकी मार के आया हूँ। अच्छा, और ये हो गया अर्पिता की डुबकी भी।